और दावा ही नहीं करते, मिला भी देते। मैं संतों की बात कर रहा हूं, ऐसे वैसों की नहीं, संतों की बात कर रहा हूं। बुरे लोगों का संग करोगे तो बुराइयां जीवन में आएंगी, अच्छे लोगों का संग करोगे तो अच्छाई जीवन में आएगी। देवर्षि नारद कहते हैं, मैं छोटा सा ही था, 5-6 साल का, 7 साल का था, मैं दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक वैश्य के यहाँ पर कार्य किया करती थी, तो वहाँ पर संत आ जाया करते थे। तो कुछ संत चातुर्य मास बिताने के लिए वहाँ पर आए, तो उन संतों के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला। उन्हें भोजन कराता, उनकी पत्तल पे जो बच जाता वो झूठन में पा लेता। कभी संतों की झूठन खाई है? संत कभी झूठन छोड़ते नहीं है, और अगर किस्मत अच्छी और मिल जाए, क्या होता है नहीं मालूम। साबुन लगाते हो ना तो ये शरीर साफ होता है, और जब संतों की प्रसादी खा लेते हो, झूठन खा लेते हो, तो उससे तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा मन साफ होता है। संतन की प्रसादी लेके जीवन सफल बनाऊंगी, वृंदावन को कल गाया था ना, संतन की प्रसादी लेके। संत छोड़ते नहीं है, वो पा लेते। भगवान का प्रसाद रोज पाना चाहिए, संतों का प्रसाद मिल जाए तो ले लेना चाहिए। बोले महाराज झूठी पत्तलों पे से जो मिल जाता था मैं पाता था। फिर और जब संत सोने जाते तो मैं उनके चरण दबाता था, और जब सोते सोते संत क्या करते थे, बोले हरि चर्चा किया करते थे, भगवान की कथा सुनाया करते थे। और भगवान की बताइए धर्म कब करना चाहिए आप सबकी समझ से? भक्ति कब करनी चाहिए? बोलो, जोर से बोलो। है आस्था का प्रभाव दिख रहा है मुझे। बहुत से लोग कहते हैं अभी भक्ति करने की उम्र नहीं है, तो अभी पीने की उम्र है, अभी गिरने की उम्र है, अभी नशा करने की उम्र है, अभी जुआ खेलने की उम्र है। अगर मेरी बात मानो तो बचपन से ही भक्ति की शुरुआत कर देनी चाहिए। जो जीव बचपन से भक्ति करता है उसकी जवानी सुधर जाती है। सबसे ज्यादा पाप कब होते हैं जरा बताना माय डियर? बोलो, जोर से बोलो। जवानी में, बुढ़ापे में हो नहीं सकते, धक्का मार के गिरा देते लोग। बचपन में पता ही नहीं होता पाप पुण्य क्या है। सबसे ज्यादा पाप होते हैं जवानी में। जवानी को कंट्रोल में करने के लिए, सदमार्ग पर ले जाने के लिए बचपन से ही भक्ति की शुरुआत कर दो। जब बचपन में भक्ति कर लोगे तो जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधर गई तो जिंदगानी सुधर जाएगी माय डियर। जोर से बोलना पड़ेगा। अरे तुम या तो नीचे से आवाज नहीं आती ऊपर, ऐसा ही है नहीं, बोलते तो आप हो, ताकत लगा के बोलते हो, उसे आपके चेहरे से पता चलता है। जोर से बोल रहे हैं, पर ऐसे तो नहीं बोले थे पहले। आलसी आप नहीं, जो नहीं आए, मैं उनसे कह रहा हूं जो यहां, वो आलसी भी और पापी भी हैं, आप अकेले आलसी हो। तो बोले भगवान की कथा सुनाते थे। बचपन में इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। बच्चे को अच्छा सुना दो या बुरा सुना दो, वो लर्न कर लेता है सब कुछ। इसलिए जितने भी माँ बाप यहाँ बैठे हैं, आपसे एक और आग्रह, बच्चों के आगे कभी फाइट मत किया करो, वरना आपका बच्चा भी फाइटर ही बनेगा। जैसा क्लेश आप अपने घर में करते हो, आपका बच्चा आगे वही करने वाला है। जितने भी बड़े लोग यहाँ बैठे, माँ बाप बैठे, दादी दादा बैठे, जब आपके छोटे बच्चे हों तो उनके आगे कभी आपको लड़ना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। हमेशा अच्छी बात बच्चों के आगे करो, जिससे आपके बच्चे अच्छे बने। तो मेरे प्यारे, कथा सुनता था वो बालक, और वो भगवान का भक्त हो गया। और जब संत जाने लगे तो बच्चा कहता है मुझे अपने साथ ले चलो। साथ? चल बेटा, तुझे भी बाबा जी बना देंगे।
माँ बोली नहीं महाराज, अगर आप ले जाओगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरा तो यही एकमात्र भरोसा आसरा है, यही मेरा सहारा है। संतों ने कह दिया जब तक तेरी माँ है तब तक तू इनकी सेवा कर, फिर इनके जाने के बाद तू आ जाना। बोले ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। भगवान से कह रहे भगवान जी पहले तो अपने आप से प्रेम क्यों कराया, और अगर प्रेम हो गया तो मैं संतों के साथ जाना चाहता था, आपने फिर एक बंधन डाल दिया। इतने लोगों ने आज कथा सुनी और कल भी कथा सुनी, बताओ सब कुछ छोड़कर कौन मेरे साथ वृंदावन चलने के लिए तैयार है? सब कुछ छोड़कर। हंसने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हंसेंगे नहीं। जो वाकई तैयार हो सब कुछ छोड़ छाड़ के कि हम आपके साथ वृंदावन चलेंगे, खाने को मिले या न मिले, बस हरि का भजन करेंगे और मंदिर में रहकर वृंदावन धाम की सेवा करेंगे, कौन कौन चलने को तैयार है? कौन कौन तैयार? एक एक हाथ उठाकर बताएंगे। यार मेरी जीत हो गई, कॉन्वेंट वाले भी हाथ उठा रहे हैं। आज तो मैं कथा कहना मेरा सफल हो गया कि जो अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, आज उन बच्चों के मन में ये फीलिंग आ रही है कि हम आपके साथ वृंदावन चलने के लिए तैयार है। ये भागवत का असर है मेरे प्यार, ये भागवत का असर है। तभी मैंने कल कहा था अपने बच्चों को साथ में लाया करो, और आप सबसे फिर कह रहा हूं जो बिना बच्चों के आज आए हैं, कल से आप भी ये फूल मत करना, आप भी अपने बच्चों को लाओ। ये मैं आपको ले जाने वाला नहीं हूं, लेकिन ये भाव आना ही बहुत बड़ी बात है। भाव आया तो, आज भाव आया है, कल क्या पता ठाकुर जी आपको वृंदावन बुला ले और वहीं पर फिर आपका वास हो। संत गाते गाते जा रहे हैं, हो अभी तो जगाया तुझे, हो अभी तो जगाया तुझे, तू फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, परदेसियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। कोई चला हंसते हंसते, ओ कोई चला हंसते हंसते, कोई रो गया।
बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पर, बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पर। देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। अनमोल जीवन तेरा ओ अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। श्री राधे हरि दोनों हाथ उठा के सेवा करते रहिए, तालियों की सेवा। हरि बोल। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, किसी से भी पूछो ये जो कमाई करते हो, पाप वाली कमाई करते हो, ये किसके लिए करते हो? आप जो रात दिन मेहनत करते हो किसके लिए करते हो? जवाब दो जल्दी, किसके लिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। किसी से भी जवाब मांगोगे तो मिलेगा परिवार के लिए, लेकिन जब वहां जाएंगे तो ये परिवार वाले मेरे पाप में हिस्सा बांटेंगे? जवाब दीजिए, बांटेंगे? कोई तो आएगा मेरा साथ देने? एक भी पर्सन? जिन फ्रेंड्स के लिए, जिन अपने लोगों के लिए, जिन फैमिली के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस मित्रता के लिए मैं पाप करता हूं, क्या उनमें से कोई एक भी मेरे पाप में मेरे भागीदार बनेगा? जब यमराज के दूत मुझसे पूछेंगे, जब वो हिसाब मांगेंगे, क्या कोई भी हिसाब में मेरी बराबरी करेगा? वहां कर मेरे साथ खड़ा होगा? जब यमराज के दूत लंबी लंबी गरम गरम सलाखें लेकर मेरी आंखों में डालेंगे, क्या कोई एक व्यक्ति भी आके कहेगा एक इसकी में डाल दो और एक मेरी में डाल दो? जवाब दीजिए। तो फिर इनके कहने से पाप क्यों करते? सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। ओ बोझ पाप वाला, ओ
इस दुनिया में कोई तेरा नहीं है, इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है, यहाँ परदेसी कोई ठहरा 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 नहीं है। वापस न आया ओ वापस न आया एक बार जो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो 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 गया। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा मैं भूल गया, आज तो आप सबने एकादशी रखी होगी ना? एकादशी रखी है ना आप सबने? बड़े साधु हैं आप लोग, बड़े। कौन कौन एकादशी है? अच्छा ऐसे भी हैं जो नहीं है? नीचे करो आप। भगवान के सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी का व्रत। और जो जीव एकादशी का व्रत रखता है वो कभी भी नरक में जा नहीं सकता, इतना श्रेष्ठ व्रत है। इसलिए भगवान किससे मिलते हैं? बोले कुछ तो साधना करनी पड़ेगी, कुछ तो नियम करना पड़ेगा, कुछ तो व्रत करना पड़ेगा। अगर व्रत करने का आपको मन हो तो एकादशी का व्रत ही सर्वश्रेष्ठ व्रत है। भगवत प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी का। हम सबको रहना चाहिए और अपने बच्चों को भी रखना चाहिए। महाराज जी ने जैसे बताया कि कथा तो महाराज जी सुनाएंगे आपको एकादशी की, मैं तो सिर्फ आपको जागरूक कर रहा हूं। दो तीन चीजें अपना लो, माथे पे तिलक, गले में तुलसी, हाथ में कलावा, मुख पे भगवान का नाम, एकादशी का व्रत और कथाओं का श्रवण, सुबह शाम हरि का भजन। इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, और इन्हीं को अपना लोगे इतने में ही कल्याण हो जाएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, मैं गारंटी दे रहा हूं। इसमें कुछ नहीं है जो आपको करना है एक्स्ट्रा। तिलक लगाना आसान है, कलावा बांधना आसान है, तुलसी पहनना आसान है, भगवान का नाम जपना आसान है, सुबह शाम 15-20 मिनट, सुबह 15-20 मिनट, शाम को भजन करना आसान है। एकादशी का व्रत, अरे इतने दिन पिज्जा बर्गर खाते हो, पता नहीं क्या क्या खाते हो सारे दिन, आलू के, गोभी के और बैंगन के और न जाने किस किस के पराठे खाते हो। एक दिन 15 दिन 2 एकादशी आते हैं, एक महीने में 2 एकादशी आते हैं, और 2 एकादशी का व्रत महीने में 2 दिन नहीं रख सकते। आसान है, और इतने में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और एकदम मरने की गारंटी ले रखी हो तो फिर मेरे पास कोई उपाय नहीं है। फिर तो दुनिया वाले अपने आप मार ही देंगे, आपके कर्म अपने आप मार ही देंगे आपको। बचने के उपाय बता रहा हूं कि मरा न जाए, उसके उपाय ये हैं, आप ये जरूर 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 करिए। माथे पे तिलक हर एक हिंदू के माथे पे होना चाहिए। जिसने इस भारत में जन्म लिया है, जिसने हिंदू माँ का दूध पिया है, जिसने भगवान से कभी न कभी कुछ मांगा है, उसके माथे पे तिलक होना कंपलसरी है, जरूरी है। तिलक अवश्य होना चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज तिलक से क्या होता है? तिलक से हमारी पॉजिटिव थिंकिंग जागृत होती है, और जिसको कहते हैं ना डिप्रेशन में चला गया, जो जीव माथे पे तिलक लगाएगा वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। इतना बड़ा इफेक्ट है तिलक का। पीने खाने वाले तो डिप्रेशन में ही रहते 24 घंटे, तो तिलक लगाना शुरू करो।
राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो आइए अब कथा को आगे 40-45 मिनट का समय और आप मन लगाकर बैठे हैं, आनंद आ रहा है, चकाचक आनंद आ रहा है कि नहीं? तो आड़ी तुसी जानो, मैनू तो आनंद आ रहा है। श्रोत आप जैसे हो, वक्ता मेरे जैसा हो और महाराज जी का सानिध्य हो, आनंद नहीं आएगा तो क्या आएगा? आनंद ही आएगा। तो बंधु, महाभारत के प्रसंग की ओर चलते हैं। आप सब जानते हैं महाभारत हुआ, आप सब जानते हैं आपसे ज्यादा दूर नहीं हुआ था महाभारत का युद्ध। यहां से कितना किलोमीटर है कुरुक्षेत्र? 200-250 किलोमीटर होगा ज्यादा है ना? हमारे यहां से तो फिर भी बहुत दूर पड़ जाता है, आपके यहां से सिर्फ 200 किलोमीटर है। जहां कुरुक्षेत्र है, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ, वहां पर गीता का उपदेश भी हुआ। शांत, एकदम शांत। कुछ आवाजें ऊपर कर रहे हैं, एकदम शांत हो जाइए और एक बार जोर से बोलेंगे। देखो, मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, सच्चा श्रोता वही है जो एक बार बैठे तो उठे ना और वार्तालाप न करे। बहुत सारे श्रोता अच्छे हैं, पर एक दो वैसे भी आ जाते हैं ना बीच में। शांत। आप सब जानते हैं महाभारत हुआ, आप सब जानते हैं गीता का उपदेश वहीं दिया गया, लेकिन महाभारत क्यों हुआ? 2 वजह थी, एक द्रौपदी और एक दुर्योधन। द्रौपदी और दुर्योधन। हमारे और आपके घरों में भी महाभारत रोज होता है कि नहीं? उनके यहां थोड़े शस्त्र बड़े थे, हमारे यहां छोटे। उनके पास सेना ज्यादा थी, हम पे थोड़ी कम है। उन पे खजाना लंबा था, हम पे 2-4 हजार 2-4 लाख की बात है। पर महाभारत हमारे घरों में होता है। वो महाभारत की वजह वो भी पहले भी वही थी और आज भी वही है। 2 ही वजह तब थी, 2 ही वजह आज है। 2 वजह कौन सी थी? एक तो दुर्योधन का लालच और एक द्रौपदी की बांडी जुबान। आज भी लालच में कमी नहीं आई है। बाप को मारकर अगर संपत्ति मिलती है तो ले लो, इतना लालच बढ़ गया। और बांडी तो आप सबकी कैसी हो गई आप सब जानते हैं। बांडी एक कमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब कहूं बाहर आन। कागा का को धन हरे कोयल का कूदे, मीठी बोली बोल के जग अपनों कर ले। कोयल और कौआ दोनों का कलर ब्लैक। एक को कोई अच्छा प्यार नहीं करता और एक को कोई छोड़ना नहीं चाहता। कौआ क्योंकि बुरा बोलता है, कोयल क्योंकि मीठा बोलती है। वाणी को कंट्रोल में जो कर लेता है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, भगवानों से प्रेम करता है। मैं हमेशा कहता हूं कम बोलो लेकिन मीठा बोलो। आजकल तो लोग अंगारे फेंकते हैं बांडी से ही। मिसाइल की जरूरत नहीं है, तेरी जुबान किसी से कम है क्या? भाई भाई लड़ मरते हैं क्योंकि जेठानी और देवरानी बीच में कुछ अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर लेती हैं। जेठ जी को कहते मोए, मोए बोल दोगे जेठ को तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? इत्थे ही मरा। क्या पंजाबी भाषा में गाली बहुत अच्छी है, सुनाऊं क्या? ओ महाराज भागवत सुनाने बुलाया आपको, भागवत सुनाओ है? चलो भागवत ही सुनो। श्याप की हाँ हाँ थानू तो एक्सपीरियंस है। ये की स्यापा है?
वाणी पर कंट्रोल नहीं होगा तो फाइट होगी, और वाणी अगर कंट्रोल में होगी तो फिर फाइट नहीं होगी। लालच बड़ा होगा तो फाइट होगी, लालच नहीं होगा। ये कथाएं हमें देती क्या हैं? सुधरने का मौका देती हैं, सीखने का मौका देती हैं। किसी और की गलती से हम सीख लें तो हमें उतना समय गंवाने का अवसर नहीं मिलेगा। समझदार किसे कहते हैं? जो दूसरों की गलती से सीखे। अगर तुम अपनी गलती से सीखोगे तो उतना समय तुम्हारा निकल चुका होगा। अपनी गलती से नहीं, दूसरों की गलती से सीख लो और वो गलती अपने जीवन में मत दोहराओ, तुम्हारा कल्याण हो गया। दुर्योधन लालची है। आजकल के लोग दुर्योधन के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, दूसरों का धन हड़प रहे हैं, वेद पुराणों की बात नहीं सुन रहे। भगवान श्री कृष्ण समझाने जाएं और दुर्योधन समझने को तैयार ना हो। मां के समान अपनी भाभी की भरी सभा में लाज दुर्योधन उतारने की कोशिश करे। अच्छा है कि बुरा है? जवाब दीजिए। जुआ खेलना, जुआ विनाश की जड़ है, ये उपहास करावे। जुआ जो है द्यूत कीड़ा, और आजकल उसको कहते क्या, जुए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो होते हैं ना विदेशों में कसिनो। कई लोग तो इंडिया से सिर्फ बाहर जुआ खेलने ही जाते हैं। कईयों के घर बर्बाद हो गए। मेरे खुद के, मैंने जिनको जानता हूं, इनमें से एक घर तो ऐसा है जो बर्बाद ही हो गया उस जुए के चक्कर में। धर्मराज और दुर्योधन ने जुआ खेला और पासे वो शकुनी के बनाए हुए थे, वो तो सब वही, जो शकुनी चाहता वही होगा। पांडव राज्य हार गए, पांचों भाइयों को भी दांव पे लगा दिया, वो भी दांव हार गए। अंत में धर्मराज ने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। अर्जुन ने कहा था ये दांव मत लगाइए, द्रौपदी को दांव पे मत लगाइए। भीम ने भी कहा था ऐसा मत करिए। लेकिन एक बात है, जब हम जुए में बैठ जाते हैं तो हमें फिर अपनी ही बात अच्छी लगती है, अपनी विचारधारा अच्छी लगती है। उस समय हमें लगता है शायद अगला जो दाव है वो मैं जीत जाऊंगा, अब के तो जीत ही जाऊंगा। और वो भी द्रौपदी वाला दाव भी धर्मराज हार गए। जितने भी नौजवान यहां पर बैठे, आप सबसे आग्रह करूंगा कभी जुआ मत खेलना। कई लोग तो कहते हैं हम खेलते नहीं, कभी कभार शौक, कोई भी गंदा शौक मत पालो। मैं पीता नहीं हूं, बस कभी कभार पार्टी में ले लेता हूं, वो शौक मत पालो। मैं स्मोकिंग नहीं करता हूं, बस कभी कभार फ्रेंड्स के साथ, ये अपराध है। तुम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आज शौक के लिए, कल आदत हो जाएगी और परसों बर्बाद हो जाओगे। ऐसा कोई शौक मत पालो जो तुम्हारी आदत बन जाए तो तुम बर्बाद हो जाओ। शौक पालना है तो कथा सुनने का शौक पालो। कथा सुनना आदत बन जाए, फिर हैबिट हो जाए और आनंद आ जाए। शौक पालना है संतों की सेवा का पालो। शौक पालना है सभी बच्चों को अच्छाई का रास्ता दिखाने का शौक पालो। शौक पालना है गरीबों की मदद करने का शौक पालो। दीनहीनों की सेवा करने का शौक पालो। अपने माँ बाप की सेवा करनी है, एक शौक पाल लो कि मैं अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूंगा। पाल लो शौक, गारंटी है मेरी, तर जाएगा, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा शौक पालो, ऐसा शौक पालो। द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया गया। उस समय द्रौपदी की रजस्वला स्थिति है, एक ही वस्त्र है पूरे तन पर, सिर्फ एक साड़ी। दुशासन द्रौपदी के केस पकड़कर खींचता हुआ भरी सभा में लाया। भरी सभा में द्रौपदी ने पूछा ये कुरुवंश में क्या हो रहा है? क्या राजघराने की बहु बेटियों का यह सम्मान है? पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और इत्यादि सभी बड़े बड़े
ऋषि मुनि वहां बैठे, बड़े बड़े विद्वान वहां बैठे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब आप बुरों का संग करते हो तो कई बार आपकी अच्छी विचारधारा भी समाप्त हो जाती है। इतना बुराई का प्रभाव होता है। द्रौपदी ने सबसे पूछा, जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को जुए में हरा चुका है, जो स्वयं हार कर किसी का दास बन चुका है, उसे क्या अधिकार है कि अर्जुन की ब्याहता पत्नी को वो दांव पर लगा सके? सब शांत। पितामह भीष्म नहीं बोले, द्रोणाचार्य नहीं बोले, कृपाचार्य नहीं बोले। द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, मुझे मालूम है कि भगवान की कृपा से आप देख नहीं सकते, आप देख नहीं सकते कि आपका यह निकम्मा पुत्र कुरुवंश के विनाश का बीज बो रहा है, लेकिन आप सुन तो सकते हैं। भगवान ने आपको आंखें नहीं दी हैं, लेकिन भगवान ने आपको कान तो दिए हैं। आंखों से नहीं तो मेरी वाणी से सुन लो, आज आपका पुत्र विनाश की बीज बो रहा है। मुझे जवाब चाहिए। जब धर्मराज स्वयं अपने आप को पहले हार गए, तो अर्जुन की ब्याहता पत्नी को वो कैसे हार सकते हैं? क्या अधिकार है उन्हें? विनाश कराने में धृतराष्ट्र ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, और कलयुग के मां बाप भी धृतराष्ट्र से कम नहीं है। आई एम सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा। जब मेरे बच्चे बुराई के मार्ग पर जाते हैं और तब भी मैं आंख कान बंद करके बैठा रहता हूं, इसका मतलब है कि मैं ही धृतराष्ट्र हूं और मैं ही अपने बच्चों के विनाश की एक प्रमुख वजह हूं। आपके कहने से मैं भी आपके बच्चे न माने, लेकिन कोशिश तो करिए, एक कोशिश तो करिए उन्हें रोकने की, उन्हें समझाने की। लेकिन आप तो वो कोशिश भी नहीं करते, हाथ पे हाथ धर के बैठे हो। ये गलती की थी गांधारी ने, ये गलती की थी धृतराष्ट्र ने। राधे राधे। मैंने कल कहा था कि यहां बीच में वही लोग बैठा करें जिन्हें पूरा आनंद लेना हो। ए माता रे माते, ए चश्मा वारी, कितने जा रही? आप पर्स भी पिंक है, क्या बात है। सूट भी पिंक है, पर्स भी पिंक है, मैचिंग मैचिंग, बाप रे। और अम्मा जी की उम्र होगी कम से कम 60। क्या मैचिंग चल रहा है भैया। छोड़िए, ज्यादा नहीं, एक बार जोर से बोलेंगे। वैसे ये बात मैं ज्यादा बीच में बोलता नहीं हूं, लेकिन बुलवा रहे हैं आप लोग। सिर्फ 30 मिनट और हैं कथा की, और उसमें 2-4 लोगों का उठना ठीक नहीं। आप लोग शांति से। अब आप कह रहे हो हमारा समय नहीं है। अरे सोचो उस समय क्या होगा जब डॉक्टर कह देंगे कि अब क्या होगा, बोलो तब। जब डॉक्टर कह देंगे अब समय, दुनिया में तुमने पूरी जिंदगी निकाल दी, वो समय किसी काम का नहीं। पर जितनी देर यहां बैठकर कथा सुनते रहोगे, एक एक सेकंड आपके काम आने वाली है, एक एक सेकंड। और जो आपके काम आएगी उसके लिए आप पे समय नहीं, उस पे ज्यादा समय खर्च करो। अभी तो आनंद आएंगे तो फिर बढ़ेगा भी समय। रुक्मणी विवाह होगा, कृष्ण महोत्सव होगा, तब क्या होगा? तब ये जाएंगे ना तो इनके लिए दूसरा कानून लागू दूसरा करेंगे। तो चलिए, कितना अच्छा प्रसंग चल रहा था। द्रौपदी ने सभी सभासदों से पूछा, मेरे प्रश्न का जवाब दिया जाए। लेकिन दुर्योधन के भय से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अंत तो कत्वा विकर्ण, दुर्योधन का छोटा भाई, सभा में खड़ा होता है और दुर्योधन को कहता है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं।
दुर्योधन ने कहा तुझे शर्म आनी चाहिए, अपने बड़े के आगे जवाब देता है। हमारा धर्म कहता है कभी भी बड़ों के आगे छोटों को नहीं बोलना चाहिए, तो तुम क्यों बोल रहे हो? तब विकर्ण कहता है जब बड़े अपना बड़कपन भूल जाएं तो छोटों को बोलना पड़ता है। अगर बड़े अपने बड़कपन में रहते तो आज मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। यह भी एक प्रॉब्लम है मेरे भाई बहन। हम सब चाहते तो हैं कि हमारे बच्चे हमारी इज्जत करें, लेकिन हमने इज्जत वाला अपना चरित्र बना के ही नहीं रखा हुआ। अगर हम बड़े हैं तो हमें अपने बड़कपन का ध्यान रखना चाहिए। हमें वही काम करना चाहिए जिससे हमारे छोटों को हम पे शर्मिंदगी न उठानी पड़े। अगर हम बड़े हैं तो हमें बड़कपन का सम्मान बना के रखना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। विकर्ण ने कहा जो भाभी पूछ रही है उसका जवाब आप पे क्यों नहीं? जो खुद हार गए, दाव लगा दिया, वो दास बन गए आपके, तो फिर द्रौपदी को दाव पे कैसे लगा सकते? जवाब दीजिए आप। अरे पागल है क्या? ये सब भाई भाई तो हैं, इनका अधिकार है। बोले नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप, ये स्वार्थ की बातें कर रहे हैं आप। स्वार्थ आपका सिद्ध हो रहा है, इसलिए आप इसका अर्थ ये निकाल रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके नगर का कोई एक सेवक पड़ोसी राज्य में चला जाए और वहां जुए में आपके सारे राज्य को हार जाए और वो जीता हुआ राजा आपसे आकर राज्य मांगे, आप राज्य दोगे? क्या बात करता है तू? मैं क्यों दूंगा? मैं थोड़ी खेल रहा था जुआ। तो बोले अर्जुन की पत्नी को फिर आप कैसे कह रहे हो? जैसे आप अपने राज्य को सेवक के हारने पर नहीं दोगे, वैसे ही जब धर्मराज दाव पर अपने आप को लगाए तो वो आपके दास हो गए, और आपका दास अर्जुन की ब्याहता पत्नी को हारने का अधिकार नहीं रखता है, इसलिए ये आपके दासी नहीं। ये विकर्ण ने कहा। दुर्योधन बोले चले जाओ यहां से, वरना तुम्हें पांडवों से युद्ध बाद में होगा, तुमसे ही युद्ध पहले होगा। विकर्ण ने कहा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, वो व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता जो सती की आत्मा को दुखी करता है। मैं जा रहा हूं, लेकिन आएगा, इसकी रखवाली, इसके मान सम्मान की रक्षा करने वाला आएगा, और जितने भी सभासद यहां पर बैठे हैं इन सब के मुख पर कालिक पोत कर चला जाएगा और द्रौपदी की लाज बचाकर चला जाएगा, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। विकर्ण गए, दुशासन से कहा इनकी साड़ी खींचो। दुशासन ने जैसे ही साड़ी को हाथ लगाया, आज द्रौपदी देख रही है जिस भीम की गदा से दुर्योधन कांपता था, आज वो भीम सर नीचे करके बैठा हुआ है। जिस अर्जुन के गांडीव से देवता भी थर्राते हैं, आज वो सर नीचे करके बैठा हुआ है। जिन वीर पतियों पर मुझे गर्व था, वो वीर पति भी आज सर नीचे करके बैठे हैं। अब मेरी सहायता कौन करेगा? हे मेरे भाई बहन, हम भी कभी न कभी किसी न किसी परिस्थिति में द्रौपदी वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। तब हमारा घर परिवार दुनिया कोई काम नहीं आती। तब सिर्फ एकमात्र एक की तरफ हमारी नजरें उठती है, जिसकी तरफ इस समय द्रौपदी की नजरें उठी, और द्रौपदी ने इशारा कर दिया, हे द्वारकाधीश, अब तो सिर्फ तुम ही हो, और कोई मेरी लाज बचा नहीं सकता। दुशासन साड़ी खींच रहा है। द्रौपदी ने पहले एक हाथ ऊपर किया, कृष्ण नहीं आए। नहीं आए क्यों? भगवान तब तक नहीं आते जब तक जीव अपने आप को सबल समझता है। जब तक जीव सोचता है कि मैं अपनी मदद कर सकता हूं, तब तक भगवान बिल्कुल भी नहीं आते। लेकिन जैसे ही जीव, अब द्रौपदी ने क्या किया हुआ है, एक हाथ से साड़ी के पल्लू को पकड़ा हुआ है और एक हाथ ऊपर किया हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं द्रौपदी को लग रहा है कि मैं अपनी लाज अपने आप बचा सकती हूं, इसलिए कृष्ण नहीं आए। आप भी कई बार सोचते होगे कि भगवान नहीं आते हमारे बुलाने पर। क्यों नहीं आते? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को इतना मानते हैं कि हम अपने आप को बचा सकते हैं। हम इंटेलिजेंट हैं, हम ये हैं, हम वो ताकतवर हैं, हम पैसे वाले हैं, हम रूपवान हैं, हम जवान हैं, हम धनवान हैं। जब तक आपके अंदर ये चीजें रहती हैं तब तक भगवान नहीं आता आपके पास। लेकिन जब दोनों हाथ खड़े कर देते हो भगवान के सामने और कहते हो, हे ठाकुर, अब मुझ में मेरा कोई दम नहीं है। द्रौपदी ने जैसे ही दोनों हाथ ऊपर किए, उस समय स्थिति क्या थी द्रौपदी की? रजस्वला। आजकल के बच्चे तो इस बात को इस
शब्द कोई नहीं समझ रहे होंगे, रजस्वला कहते किसको है? माता बहनों के जो अपने दिन होते हैं ना, पहले हमारा ये नियम होता था कि उन 3-4 दिनों में माता बहन को एक जगह पर रखते थे, ना उन्हें रसोई में जाने देते थे, न मंदिर में जाने देते थे। और ये आज भी कई होना चाहिए ऐसा। उन दिनों में न पूजा होगी, न भजन होगा, न रसोई बनेगी। अब बहुत से लोग इसमें कहते हैं ऐसे हिंदू लोगों ने ये माता बहनों का अपमान किया है। झूठ बोलते हैं वो। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी माता बहनों का सम्मान बढ़ाया। कैसे? सुनो, अभी बाद में बजाना, पूरी सुनो। हर कोई व्यक्ति जो बिजनेस करता है, जॉब करता है, काम करता है, उसकी छुट्टी होती है संडे को, सैटरडे को, मंडे को, कभी भी। लेकिन हमारी माता बहनों की कोई छुट्टी नहीं होती। उनको हर दिन अपना घर देखना है, उन्हें हर दिन अपना परिवार देखना है, उन्हें हर दिन हर स्थिति को संभालना है। तो माता बहनों के वो 4 दिन इसलिए हैं, 5 दिन इसलिए, 6 दिन इसलिए हैं, जिन 5-6 दिनों में वो इतनी मेहनत करती है पूरा महीना भर, इन 5-6 दिनों में वो आराम करे, वो रेस्ट करे, जिससे वो अपने शरीर को संभाल सके और अधिक समय तक अपने परिवार को संभाल कर रखे और सेवा करती रहे। इसलिए वो दिन होते महाराज, इसलिए पूजा से दूर रखते, इसलिए काम से दूर रखते। उन दिनों में ना कोई कुछ भी नहीं करना उन्हें। ये हमारे ऋषि मुनियों की पहचान है। पर हमारे ब्रज में एक कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक को स्वाद। आप बंदर से कहो भाई साहब अदरक वाली टी पियोगे, पिला दो अदरक वाली चाय बंदर को, उसे आनंद आएगा? वैसे ही ये लोग बंदर हैं जो टाई 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 करते रहते हैं, जिन्हें हमारे धर्म के विषय में नॉलेज है नहीं और व्यर्थ की बक 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 करते रहते हैं। हमारे धर्म में एक एक चीज सोच समझ के की गई है, और वो भी इस चीज को तो हमारी माता बहनों की सेफ्टी के लिए किया गया है, रेस्ट के लिए किया गया है, उनके सम्मान को बचाए रखने के लिए किया गया। कौन जानता है इस बात को? माता बहन बताएं, आप मेरी बात से एग्री हैं? समझ में आ गई कि नहीं? बोलिए, आई कि नहीं? जोर से बोलो। लेकिन ये लोग नहीं जानेंगे। क्यों नहीं जानेंगे? क्योंकि उनका अपना स्वार्थ है। चलिए, इस स्थिति में भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये तो मालूम है ना। और जब द्रौपदी पे विपत्ति पड़ी तो द्रौपदी भगवान के पास गई कि भगवान द्रौपदी के पास गए? जवाब दो, जवाब दो। जब भक्त के ऊपर विपत्ति पड़ती है उस समय भगवान न व्यवस्था देखता है न अव्यवस्था देखता है, न व्यवस्था देखता है न अवस्था देखता है। जिस अवस्था में मुख भी नहीं देखा जाना चाहिए उस अवस्था में द्रौपदी के वस्त्रों में, साड़ी में समा गए, और वो साड़ी द्रौपदी के अंग से लिपटी हुई थी और भगवान वस्त्र बनकर द्रौपदी की साड़ी में समाये। दुशासन से कह रहे हैं खींचने की हिम्मत है तो खींच के दिखा, मैं भी देखूं तेरी मां ने तुझे कितना दूध पिलाया। अगर हिम्मत है तो द्रौपदी की लाज उतार के दिखा, मैं लाज बचाता हूं, तू लाज उतार के दिखा। जानते हो मेरे प्यारे हो, दस 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में। कितना कितना? आजकल के बच्चों में होता है क्या बल? इनमें तो एक बंदर जितना भी नहीं होता। हाथी कहां से लाएंगे इनमें? और खा ले चॉकलेट, बर्गर खा खा के ताकत आएगी? 10,000 हाथियों का बल है। साड़ी खींचते खींचते पसीना आ गया उसके माथे पे, मूर्छित होके गिर पड़ा, और अंत में उसने कह दिया मैं ये नहीं पता लगा सका कि साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है। मैंने पूरी ताकत लगा दी, मैंने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इतनी साड़ी आ कहां से रही है। भगवान कहते बहुत जल्दी थक गया रे, मैंने तो पूरी व्यवस्था की हुई है। खींचता रहे बेटा, जिसकी लाज मैं बचाऊं मतलब कृष्ण बचाए, उसकी लाज उतार कौन सकता है। हे मेरे प्यारे हो, आप सबसे मेरा आग्रह है, दुनिया पे भरोसा मत करो,
मेरे सांवरिया के बन जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, बाल भी बांका नहीं कर सकती। बस कृष्ण के बनो, गोविंद के बनो, हरि के बनो। अब यह महाभारत तो बहुत बड़ा है, युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको एक उपदेश भी दिया अर्जुन के माध्यम से। सुनना चाहेंगे? समय है, 4:30 बज जाएंगे अगर सुनाने लगूंगा तो। हैं जी? सुनाऊं? फ्री हो? बड़े फ्री हो? मुझे काम है, थोड़ा 4 बजे ही पूरी कर दूंगा। तुसी फ्री नहीं हो? असी तो बिजी है ना, असी भी बिजी है। तुसी फ्री नहीं हो, तुसी बिजी नहीं हो, तुसी फ्री हो, तुहाडी बात तुसी जानो है। लेकिन सुनो मेरे प्यारे, जो भगवान का हो गया उसे किसी और का बनने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। महाभारत का युद्ध, भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से कहा, हमारे और आपके मन में तमाम बातें उठती रहती ना, हम पापी हैं, हमसे भजन नहीं होता, क्या हमारा कल्याण कैसे होगा, हम भगवान के लायक नहीं हैं, कहा करते कि नहीं, हमारे इतने पाप हैं, हमारे इतने पुण्य हैं, सोचते हैं कि नहीं। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबसे कहा है कि पाप पुण्य की चिंता मत करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम ये मत सोचो कि तुमने कितने पाप और तुमने कितने पुण्य किए हैं, तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम मेरी शरण में आ रहे हो, और जो जीव मेरी शरण में आ जाता है, योग क्षेम बाह्म्यहम्, उसके जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। जो मेरा हो जाता है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। फिर उसे नहीं डरना चाहिए, उसे तो सिर्फ मेरा ही बन जाना चाहिए। धीरे बोलो और धीरे बोलो, भगवान ने सुन लिया तो वो रथ नहीं चलाएंगे, आपके पास आ जाएगा। भगवान कहते कुछ मत सोचो, सिर्फ मेरे बन जाओ। क्या करो? बोले दोनों हाथ खड़े करके भगवान के चरणों में समर्पित होकर कह देना चाहिए, हे प्रभु, न मुझ में बल है, न मुझ में धन बल है, न मुझ में जन बल है, न मुझ में विवेक का बल है, न मुझ में ज्ञान का बल है, न रूप जवानी का बल है, न परिवार का बल है, कुछ भी बल मुझ में नहीं है। मेरे जैसा निर्बल इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपका हूं और आप। कल माता जी आई थी, एक उन्होंने हमको एक भजन सुनाया, बहुत अच्छा लगा। एक कड़ी सुनाएंगे हम आपको, सिर्फ उस भजन की, ज्यादा नहीं क्योंकि समय कम है। कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हमारा और उनका कोई रिश्ता नहीं होता तो आप यहां बैठते, हम यहां बैठते। आप किसी न किसी, इतने लोग वो भी अपने मारे। अर्जुन नरक में गए क्या? क्यों नहीं गए? क्योंकि वो कृष्ण के हो गए। आपको भी किसका होना है? जोर से बोलिए, किसका होना है? किसका होना है? होना नहीं है, आपको कहना चाहिए हो। और आपके चेहरे की इस समय स्माइल बता रही है कि आप हो। आपको नमन करती हूं। और आप अगर मेरे से मांगने की बात करते हो, कुंती जैसी मांग कभी किसी की हो नहीं सकती। जो कुंती ने मांगा, क्या मांगा? विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या
सुखी कौन करता है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु, जो आनंद का सागर है वो कौन है? बोले भगवान। कुंती ने क्या मांगा? दुख। क्यों? बोले मुझे सुख चाहिए ही नहीं। सुख के आने पर जीव आपको भूल जाता है, मुझे तो सिर्फ दुख चाहिए। ऊना में जितने, तो आप सबको क्या करना है? मौसम अच्छा हो या बुरा, वक्त अच्छा हो या बुरा, लोग मेरे पास हो या मुझसे दूर, मेरे पक्ष में हो या विपक्ष में, यू डोंट केयर एनीथिंग। किसी की परवाह मत करो, सिर्फ एक ही की परवाह करो। किसकी? तू मेरे पास है कि नहीं, तू मेरा है कि नहीं। कहीं तू मुझसे, तू मीन्स व्हाट? श्रृणोतलम स्वस्थैनम पवित्रम लद्वा हरौ भक्तिमुपेत सिद्धिम। पांडवों ने अपनी मर्जी से हिमालय में जाके अपने तन को भगवान के हवाले कर दिया, अपनी मर्जी से। अब परीक्षित की कथा सुनो। परीक्षितो राज ऋषि जन्म कर। ये मार जो रहा है वो कौन है? बोले ये जो हमें मार रहा है वो कलयुग है। महाराज मेरे 4 चरण थे, जिसमें से 3 टूट गए। धर्म के 4 चरण बताइए, मालूम नहीं? धर्म कब स्ट्रांग होता है? तब दया, दान और शौच, ये 4 कदम है, ये 4 चरण है धर्म के, जिनमें से 3 टूट गए कलयुग में। घोड़े ये बैठ के भोजन करते हैं कि खड़े होके? जोर से बोलो। मानव कैसे भोजन करता है? आजकल कैसे करता है? कौन हो गया है? जोर से बोलो। हो गया कि नहीं? हम लोग कौन हैं? जोर से बोलो। जो जो खड़े होके भोजन करते हैं, वो गया वो डाल गया, वो गया वो डाल, नहीं। कौन सा सिस्टम है? बुफे, बफर सिस्टम। दिस इज नॉट बफर सिस्टम, दिस इज अ डफर सिस्टम। सबकी झूठन हम खा रहे हैं, पता नहीं सामने वाला आगे वाला कैसा है। उसके दुष्ट भी बाद में नाचेंगे। तो समझ गए? बोले महाराज हम भी पृथ्वी मां का दर्द। बोले ये कलयुग के लोग जब अपना मकान बनाते तो मेरा सीना चीरते हैं, अपने लिए जल निकालते तो मेरा सीना चीरते हैं, मलमूत्र भी जीवन पर्यंत मेरे ऊपर त्यागते रहते हैं। मुझ में भी कुछ अच्छाई है। क्या? सतयुग में 10,000 वर्ष, 60,000 वर्ष, त्रेता युग में 10,000 वर्ष, कलयुग में 1,000 वर्ष तपस्या करो।